हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? एकदम मस्त। चलो बहुत अच्छा है। जीआईएस स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। ठीक है, अब हम 12th क्लास का 5वां चैप्टर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और 5वें चैप्टर में हमने शांत तत्व और अवकलनीयता में शांत तत्व को हमने पढ़ भी लिया है। ठीक है, जहाँ तक हमने पढ़ लिया है उससे आगे हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे आज। और 5.1 का कंप्लीट थ्योरेटिकल पार्ट मैं आपको नोट करा चुका हूँ और सवाल भी मैंने आपको उसके स्टार्ट करा दिए थे और शांत तत्व को मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया था कि किस तरह आपको शांत तत्व चेक करना है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हम। हमने कहाँ तक उसमें क्वेश्चन कर लिए थे, एक बार आप कमेंट करके बता दें मुझे। हाँ, शायद आपने 9 तक के सवाल कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 10वें क्वेश्चन से यहाँ से स्टार्ट करते हैं शांत तत्व को। ठीक है, और लगातार अब आपको आगे की वीडियो यहाँ से मिलती रहेंगी। ठीक है, तो अब मैथ की बुक तो है नहीं, तो अब टेलीग्राम पे हमने सर्च मार रखा है ना, टेलीग्राम पर टीचिंग एक्सपर्ट के नाम से, और वहाँ सारी PDF आपको मिल जाएंगे अपनी बुक की। ठीक है, तो वहाँ से हम निकाल लेते हैं। तो अपना सवाल नंबर 10 है बेटा। ठीक है, 9 तक के सारे सवाल हमने कंप्लीट कर लिए थे और एक एक क्वेश्चन में आपको कराता हुआ चल रहा हूँ। ठीक है भाई, सारे एग्जाम्पल सारे क्वेश्चन हम यहीं पर सॉल्व करेंगे बोर्ड पर ही। ठीक है, कोई भी सवाल आपका छोड़ा नहीं जाएगा, है ना, बिल्कुल भी। अब आप 10वां सवाल देखेंगे अपना। कौन सा सवाल देखेंगे बेटा? 10वां सवाल देखेंगे। 9 तक के सवाल मैंने आपको ऑफलाइन क्लास के अंदर कंप्लीट करा दिए थे। फिर भी कोई समस्या हो तो वो पर्सनल मेरे व्हाट्सएप पर अपनी समस्या डाल दे, मैं उसका समाधान करके उसको भेज दूंगा। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 10वां क्वेश्चन हमारा यहाँ से 10वां क्वेश्चन बेटा, f(x) बराबर x+1 और x² + 1। ठीक है, x > 1 और x <1। x > 1, x <1, x² + 1, x+1 f(x) बराबर, ये आपको दिया हुआ है। स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ था ऊपर देखेंगे आप कि फलन के अशांत तत्व के बिंदुओं को ज्ञात करो। आपको फलन में अशांत तत्व वाले बिंदु निकालने हैं और जो फलन आपको दे रखे हैं वो कैसे हैं? परिभाषित हैं। कैसे हैं? परिभाषित हैं। प्रत्येक फलन जो दिया हुआ है वो परिभाषित है और आपको फलन के अशांत तत्व वाले बिंदु छांटने हैं। हम ये सवाल करते हैं, मान लो, ठीक है, और ये सवाल हम करते हैं और मान लो ये सतत आ जाता है, तो सतत आने के बाद हमारा सवाल ख़त्म नहीं होता है, हमें आगे भी करना है, हमें अशांत तत्व वाले बिंदु बताने हैं। ठीक है, सवाल यदि हमने किया और डायरेक्ट ही असतत आ गया मान लो किसी बिंदु पर, तो फिर सवाल वहीं रुक जाएगा। सतत कैसे पता लगेगा, असतत कैसे पता लगेगा, ये सब कुछ मैं आपको पहले ही बहुत अच्छे तरीके से बता चुका हूँ। एक बार और सुन लें कि शांत तत्व के लिए आवश्यक शर्त क्या होती है। FA बराबर RHL बराबर LHL। ठीक है, बहुत से FA की जगह FX भी लिख लेते हैं, एक ही बात है। वो A क्या है? कोई बिंदु है, कोई क्या है? वो बिंदु है। और RHL कैसे निकालते हैं? लिमिट h टेंड्स टू 0 FA + h। A कोई बिंदु है। LHL कैसे निकालते हैं? लिमिट h टेंड्स टू 0 FA - h। ठीक है, A यहाँ पर क्या है बेटा? कोई बिंदु है। ये हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं। इस A की जगह हम X भी काम में ले सकते हैं, वो भी हमारा बिंदु का ही काम करेगा। तो यदि हमारा फलन किसी बिंदु पर सतत आता है तो फिर सवाल आगे और बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फिर से आपको एक बार और बताऊंगा। अगर किसी सवाल में सतत आ जाता है तो ठीक है, और अगर सीधा ही मान लो असतत आ गया तो फिर
करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अशांत तत्व के लिए बिंदु हमें मिल जाएगा। अगर मान लो एक ही सवाल में 2 बिंदु हैं, 3 बिंदु हैं, 4 बिंदु हैं, अगर किसी भी बिंदु पर असतत आ जाता है तो फिर उस सवाल को वहीं रोक दे, बता दें कि इस बिंदु पर असतत है। मतलब उसमें वो शर्त करने की जरूरत नहीं है जो मैंने आपको बताई ऑफलाइन क्लास में, C प्लस मतलब C से बड़ा और C से छोटा, वो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, तो अब हम यहाँ से इसको देखते हैं। fx बराबर x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस वाली शर्त के लिए ये वाला फलन रहेगा और इस वाली शर्त के लिए ये वाला फलन रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि किस बिंदु पर हम फलन की जांच करें, किस बिंदु पर हम फलन की जांच करें, ये आपको शर्त से मिलेगा। हमने जो पहले सवाल किए थे 1 से 5 तक जो हमने सवाल किए थे, वहां पर हमें बिंदु दिया हुआ था सीधा सीधा कि इस बिंदु पर फलन की सान्तत्ता की जांच करो। या फिर हमने जो तीसरा सवाल किया था, ठीक है, उसमें हमारे पास 4 ऑप्शन थे ना ABCD वाले, वहां पर हमने देखा सीधा फलन था, कोई बिंदु बिंदु कुछ नहीं था। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना था, x बराबर C बिलोंग्स टू R। C कोई कांस्टेंट है, इसकी जगह आप और कोई भी सिंबल काम में ले सकते हैं, x बराबर A भी काम में ले सकते हैं आप। ये सारे मान कहाँ बिलोंग्स करेंगे, रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्याओं के अंदर बिलोंग्स करेंगे। ठीक है, अगर C पर फलन सतत आ जाता है तो फिर हम क्या कहेंगे, समस्त वास्तविक संख्याओं पर फलन सतत है। कोई भी वास्तविक संख्या आप वहां से ले लेना और उसमें जमा कर देख लेना, अगर जो C पर आया है वही उस संख्या पर आएगा। बिल्कुल ये करके भी देखा है हमने, बिल्कुल देखा है। ठीक है, ऑफलाइन क्लास के अंदर। तो ये काम हमें वहां करना है जहां पर बिंदु नहीं है, लेकिन ऐसी स्थिति आ जाए तो यहां पर भी आपसे कुछ नहीं कहा है कि कैसे करना है। तो आप जो शर्तें हैं, साइड में जो शर्तें लिखी होती हैं, यहां से देख करके आप बिंदु पहचानोगे, इस जगह से देख करके। अब जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि आप मुझे बताएं कि किस बिंदु पर जांच होगी इसकी, फटाफट बताएं कमेंट करके, किस बिंदु पर जांच होगी इसकी, किस बिंदु पर होगी, 1 पर होगी। किस पर होगी, 1 पर। कैसे पता लगा, यहां देखा हमने x बराबर है किसके, 1 के। अब x बराबर 1 से ही काम नहीं चलेगा, जिस बिंदु पर आप सान्तत्य की जांच करने जा रहे हैं उसके लिए तीनों शर्तें होनी चाहिए इन सवालों में, इन सवालों के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना कौन कौन सी, जैसे x बराबर 1 है, 1 प्लस h अर्थात 1 से बड़ा भी होना चाहिए, बिल्कुल है, आप देख लें इसमें 1 से बड़ा है बिल्कुल। 1 से छोटा है, आप देख लें 1 माइनस h अर्थात 1 से छोटा है, बिल्कुल है। ठीक है भैया, तो अब आप इसकी जांच x बराबर 1 पर करा सकते हैं। ये सवाल तो चलो बहुत ही छोटे स्तर का है, एक ही बिंदु है, कोई दिक्कत ही नहीं है, जो बिंदु दे रखा है उस पर जांच होनी है। लेकिन सवाल ऐसे भी तो आएंगे आगे जाकर के कि बिंदु 2, 3, 4 तक पहुंच जाएंगे, फिर आपको बिंदु देखने पड़ेंगे कि वास्तव में इस बिंदु पर जांच हो सकती है या नहीं हो सकती। उसके लिए हमें तीनों शर्त देखनी पड़ेंगी, एक तो बराबर, एक उससे बड़ा, एक उससे छोटा। अगर तीनों शर्तें हैं तो उस बिंदु पर जांच करें, अन्यथा ना करें इन सवालों के अंदर। ठीक है, जहां आपको बिंदु नहीं दिया गया है, बात को अलग मत ले जाना। हाँ, एक 5वां सवाल है, वहां पर भी 1 है ऐसे, लेकिन वह 3 बिंदु हैं, 3 बिंदु हैं, 0 है, 1 है, 2 है। अब आप सोचें सर वहां तो 2 की कोई शर्त ही नहीं है, फिर भी आपने जांच करी। वो करवा रहा है, वो कह रहा है तुमसे कि 2 पर भी जांच करके बताओ, फिर हमने 2 पर भी बताया है। यहां बिंदु नहीं है, हम छांट रहे हैं, हम बिंदु का चयन कर रहे हैं। तो हम जब बिंदु का चयन करेंगे इन शर्तों में से, तो ध्यान रखें उस बिंदु के लिए सारी शर्तें होना जरूरी है, तभी उस बिंदु पर जांच करें, अन्यथा ना करें। बिना बात जांच करने की कोई जरूरत नहीं है वहां से। ठीक है भैया, चलो जी, अब हम इसकी जांच करते हैं x बराबर 1 पर। सबसे पहले लिख देंगे x बराबर 1 पर। ठीक है भाई, x बराबर 1 पर जो पैटर्न हमने ऑफलाइन क्लास में बताया है, उसी पैटर्न से सारे सवाल हल हो जाएंगे 5.1 के। ठीक है, सारे हल हो जाएंगे। वही पैटर्न हम फिर से एक बार देखेंगे यहां से। ठीक है,
तरीका वही रखना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, भ्रमित नहीं होना है, अन्य कोई तरीका नहीं अपनाना है, बिल्कुल ठीक है भैया। देखें आप यहाँ से x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर क्या होगा बेटा, सबसे पहले एफ ए निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एफ ए निकालते हैं। ए का मतलब फिर से सुन लेना, ए का मतलब बिंदु है। ए का मतलब क्या है? बिंदु है। किस बिंदु पर हम उसकी जांच करने जा रहे हैं? तो किस बिंदु पर जांच करने जा रहे हैं? हम उसकी 1 पर करने जा रहे हैं। तो यहां से F1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी? F1 आ जाएगा। F1 का मान कैसे निकालेंगे? फलन में देखेंगे x बराबर 1 कौन सी शर्त के लिए है। भाई सवाल में दो फलन है, f(x) के बराबर ये भी है, f(x) के बराबर ये भी है, लेकिन ये कब है? इस शर्त के लिए। ये कब है? इस वाली शर्त के लिए। हमारा पॉइंट क्या है? ये f1 अर्थात x बराबर 1। तो x बराबर 1 यहां मिल रहा है, देख ले आप, x बराबर 1। ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे बताऊंगा आपको सारी बातों, क्योंकि बिल्कुल नया टॉपिक है आपके लिए। ठीक है, हाँ, एक बार आप जुड़ जाएंगे तो फिर थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देंगे। ठीक है, सिलेबस की आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, ये तो हमारा काम है। ठीक है, ये हमें पता है कब कैसे कौन सी स्थिति में ख़त्म करना है। ठीक है, उसकी टेंशन कोई भी नहीं लेगा, ये काम तुम्हारा नहीं है, ये हमारा है। समझ गए ना आप बात को? देखें बेटा, तो x बराबर 1 कौन से में जमेगा? ऊपर वाले में। इस शर्त को देख लें तो इस फलन में जमा दें f(x) अर्थात f1। जहां पर x है वहां पर 1 जमा दें ऊपर वाले फलन में। ऊपर वाले में क्यों जमा रहे हैं ये बात मैं बता चुका हूं, क्योंकि f1 अर्थात x बराबर 1 इस वाली शर्त में है। जमाते हैं जी, 1 + 1, x की जगह 1 जमा दिया। 1 + 1 कितना हो गया बेटा? 2 हो गया। कितना हो गया बेटा? 2 हो गया। f1 का मान 2 आ गया। अब हम क्या निकालते हैं? RHL। RHL का मतलब क्या होता है? दाईं सीमा, राइट हैंड फंक्शन में लिमिट लगानी है। ठीक है, राइट हैंड लिमिट। ऐसे ही LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, वो होती है बाईं सीमा। दाईं सीमा और बाईं सीमा लिमिट का चैप्टर 11वीं क्लास में था, जो आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। ठीक है, और भी कोई चीज़ जो काम आएगी लिमिट के बारे में, वो मैं आपको सवाल में जैसे काम आएगी वैसे बताता रहूँगा। अलग से मैंने आपको लिमिट नहीं समझाया है 12th क्लास के, क्योंकि वो पहले ही बता चुके हैं इसलिए। ठीक है, हाँ, सीधा हमने जो बात करी है वो शांत तत्व की करी है। ठीक है भैया, क्योंकि लिमिट आप पहले अच्छे से सीख चुके हो, और कोई कमी है तो मैं यहाँ से आपको वो समझाता रहूँगा। और कुछ आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ना है लिमिट के बारे में, तो वो आप पर्सनल मेरे व्हाट्सएप पर अपनी समस्या डालकर पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर जो चीज़ है वही मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। F1 आ गया। अब मैं आपके सामने RHL निकालूंगा। क्या निकालूंगा जी? RHL निकालूंगा। ठीक है, RHL कैसे निकालते हैं? लिमिट h टेंड्स टू 0 fa + h। फॉर्मूला क्या होता है RHL का? fa + h। a का मतलब बिंदु, किस बिंदु पर आप उसकी जांच करने जा रहे हैं? किस बिंदु पर आप उसकी जांच करने जा रहे हैं? किस पर कर रहे हैं? 1 पर। 1 + h आ जाएगा। f1 + h अर्थात 1 + h का मतलब है 1 से बड़ा। h अल्प वृद्धि है, ध्यान रखना। क्या है? अल्प वृद्धि है। पहले इसके बारे में चर्चाएं हो चुकी हैं। 1 + h अर्थात अल्प वृद्धि 1 में, तो 1 से बड़ा तो हुआ ना, वृद्धि हुई तो 1 से बड़ा कौन से में है? ये 1 से छोटा। ये 1 भी था और 1 से बड़ा है, तो ये वाला मान कौन से में जमेगा? बताएं, ये वाला मान कौन से में जमेगा? जल्दी बताएं। ऊपर वाले में जमेगा। कौन से में जमेगा? ये रही शर्त। तो इस फलन में इसको जमा देते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 जमाएंगे, पता है कैसे? जहां पर x है वहां पर इसको जमा देंगे। जहां पर x है वहां पर इसको जमा देंगे 1 + h को। तो अपने पास कितना आ जाएगा? देखो, x की जगह 1 + h आ गया, +1 अपनी जगह पर है। ठीक है, जितना सरल हो सकता है उतना कर लेंगे। लास्ट में लिमिट अप्लाई कर देंगे। 1 और 1 2 + h हो जाएगा। लिमिट लगा दें, जहां h है वहां पर 0 लिख दें। h टेंड्स टू 0 है, तो कितना आ जाएगा? 1 + 0 + 1 = 2।
F1 का मान भी 2, RHL का मान भी 2। इसका मतलब दोनों के दोनों कैसे आ रहे हैं, समान आ रहे हैं। अभी तक दोनों समान है तो LHL निकालें। अगर ये दोनों ही समान नहीं होते तो LHL की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं होती निकालने की। निकालें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं निकालें तो भी कोई समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि जब यही बराबर नहीं है तो LHL से क्या फर्क पड़ने वाला, ये बराबर नहीं है, इसी के कारण फलन सतत नहीं होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और निकाल दें तो भी कोई परेशानी नहीं है। ठीक है बेटा, अब हम यहां से LHL निकालते हैं। LHL के लिए फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस एच। क्या होगा बेटा, f a माइनस एच। ए की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 है। a का मतलब है बिंदु, अर्थात किस बिंदु पर आप फलन की जांच कर रहे हैं। ठीक है, तो किस बिंदु पर कर रहे हैं जी, 1 पर। 1 माइनस एच क्या हो गया बेटा, 1 माइनस एच। तो इसे कहाँ जमाएंगे, छांटना पड़ेगा, देखना पड़ेगा आपको 1 से छोटा। इतना सा दिमाग तो आपको लगाना ही पड़ेगा कि कौन से फलन में जमेगा। और लगा सकते हैं, इतने भी कमजोर नहीं हो आप कि यही नहीं देख पाओ कि 1 से छोटा कौन से में है। इतने भी कमजोर नहीं है, 12वीं क्लास में पहुंच गए हो अब तो। ठीक है, हाँ, तो 1 से छोटा, 1 से छोटा कौन से में, नीचे वाले में। तो नीचे वाले फलन में 1 माइनस एच को रख देते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, इसे जमा दो x की जगह, 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1। लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस एच के होल स्क्वायर को खोल देते हैं, a स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2ab माइनस का 2h हो गया, प्लस 1 पहले से था। ठीक है, लिमिट को अप्लाई कर दो। कैसे, जहां h है वहां पर 0 लिख दो। 1 प्लस 0 माइनस 2 गुना 0 प्लस 1। ठीक है भाई, जहां h है वहां पर हमने 0 लिख दिया। 0 का स्क्वायर 0 ही आ जाता। ठीक है जी, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। 1 और 1 कितना हो गया जी, 2 हो गया। कितना हो गया, 2 हो गया। अब आप देखें 2 2 और ये भी 2, इसका मतलब F1 किसके बराबर आया, RHL के। और RHL किसके बराबर आया, LHL के। इसका मतलब तीनों का मान क्या आया था, 2 आया था। इसका मतलब ये सारे मान कैसे हैं, बराबर हैं। तो फिर हम यहाँ से कह सकते हैं, हम यहाँ से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अतः कौन से बिंदु पे करा था आपने, 1 पर। अतः x बराबर 1 पर, अतः x बराबर 1 पर फलन सतत है। कैसा है जी, 1 पर फलन सतत है। ठीक है, अब मैंने आपको एक बात बताई थी स्टार्टिंग में अभी थोड़ी देर पहले कि यदि फलन सतत आ जाता है तो सवाल यहाँ खत्म नहीं होता है। क्योंकि ऊपर जो हेडिंग डल रही है ना, सवाल नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक के सवालों के लिए है। वो क्या है, वो फलन के असांतत्य वाले बिंदु छांटो। तो ये बिंदु कौन सा आया है, 1 पर सतत आया है। तो हमें अब क्या करना है, असांतत्य के लिए बिंदुओं का चयन करना है। तो सवाल यहाँ नहीं रोकना है, इससे आगे और जाएगा। वो कैसे जाएगा अभी मैं आपको बताता हूँ। आप इसे एक बार नोट कर लें, ऐसा कि ऐसा। ठीक है, ज़्यादा समय ना लें, बिल्कुल कम समय में आप फटाफट से साथ साथ इनको लिखते चलना। समझाएं जब मत लिखना बेटा, नहीं समझाएं जब समझना ही है। थोड़ा सा समय मैं आपको यहाँ से दूंगा, आप इसे उतारेंगे। ठीक है, जल्दी से आप इसको नोट कर लें, जिससे मैं आपको इससे आगे और कराऊं। ठीक है बेटा, जल्दी से लिख लें। ज़्यादा समय नहीं लेना है। ठीक है, हाँ,
चलो उतार चुके होंगे, बिल्कुल है ना। हाँ, अब मैं आपको समझाता हूँ आगे। ठीक है भाई, अब इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। ये जो सवाल है अपना 10वां, ये x बराबर 1 पर कैसा आया है बेटा? सतत आया है। कैसा आया है बेटा? सतत आया है। अब ये 1 पर सतत आया, किस पर आया? 1 पर। ठीक है बेटा, तो अब हमें आगे कैसे करना है, सवाल अभी आपका खत्म नहीं हुआ था, यहां तक आपने उतार, उससे आगे अब आप देखेंगे। ठीक है, x बराबर 1 पर हमने करा तो फलन कैसा आ गया? सतत आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो 1 है ना 1, उस 1 से बड़े बिंदुओं पर चेक करेंगे, फिर उस 1 से छोटे बिंदुओं पर चेक करेंगे। समझ रहे हो आप बात को? 1 पर तो कर लिया, 1 पर तो कर लिया, अब 1 से छोटे पर चेक करना है। 1 से छोटे बहुत सारे होते हैं, एक ही थोड़ी है, बहुत सारे बिंदु होते हैं 1 से छोटे। फिर 1 से बड़े पर करना है, ऐसे 1 से बड़े भी बहुत सारे होते हैं। तो अब आप सोच रहे हैं कि इतने बिंदुओं पर जांच करेंगे क्या सर? ऐसे करेंगे तो एक ही सवाल होगा, 3.25 घंटे में एक एक बिंदु पर करने बैठेंगे तो नहीं। 1 से बड़ा, 1 से छोटा, इसके लिए हम क्या करेंगे? x बराबर c मानेंगे। क्या मानेंगे? c। फिर बता रहा हूं, c मान ले, a मान ले, उससे फर्क नहीं पड़ता, ये कोई कांस्टेंट होता है और ये कहां बिलोंग्स करता है? वास्तविक संख्या के अंदर। कहां करता है? वास्तविक संख्या के अंदर। हम x बराबर c लेंगे और c कहां बिलोंग्स करेगा? r में, लेकिन c की शर्त जो होगी ना, वो एक बार 1 से बड़ा और एक बार 1 से छोटा लेंगे। एक बार c 1 से बड़ा, एक बार c 1 से छोटा लेंगे। समझ रहे हैं आप बात को? 1 पर तो कर लिया, अब 1 से छोटे पर और 1 से बड़े पर और जांच करनी है। ठीक है, तब जाकर के हमारा सवाल खत्म होता है। अगर यही सवाल इसी बिंदु पर असतत आ जाता तो सवाल आगे नहीं करना था, क्योंकि असांतत का बिंदु मिल जाता। कौन सा मिल जाता? यही मिल जाता 1। ठीक है, अब हमें थोड़ा सा आगे और करना है, तो हम यहां से लिखेंगे, माना x बराबर c, x बराबर c और c 1 से छोटा। c क्या है? 1 से छोटा। और साइड में लिख देना कि c कहाँ बिलोंग्स करेगा? c कहाँ बिलोंग्स करेगा? r में। कहीं आप सोचते रह जाएंगे c क्या ले लिया गुरुजी ने, पता ही नहीं क्या है c। c बेटा कोई वास्तविक संख्या है, इसकी जगह आप और कोई भी सिंबल काम में ले सकते हैं। ठीक है, x बराबर c, c की शर्त क्या है? 1 से छोटा। 1 से छोटा, तो 1 से छोटा फलन कौन सा है? आप इन दोनों में देखें, 1 से छोटा फलन कौन सा है? ये वाला। 1 से छोटा फलन कौन सा है? नीचे वाला 1 से छोटा फलन है। अर्थात fx बराबर कौन सा फलन काम आएगा? x² + 1। fx बराबर कौन सा फलन काम आएगा? x² + 1, ये वाला फलन काम आएगा। कब? 1 से छोटे के लिए। तो अब हमें सवाल फिर से करना है शांतत्व का, हमें सवाल फिर से करना है शांतत्व का। और फलन क्या मिल गया तुम्हें? fx बराबर x² + 1 मिल गया, ये तुम्हें फलन मिल गया। ये क्यों मिला? क्योंकि 1 से छोटा लिया, अभी 1 से बड़ा भी लेंगे, और 1 तो अभी तुम्हारे सामने किया है जब सवाल खत्म होगा। ठीक है भैया, कब करेंगे ये सारा काम सी वाला? जब सतत फलन आ जाता है तब करना है, असतत आता तो ऐसा नहीं करते। ठीक है, सारा पहले भी समझा चुका हूं, ऐसा नहीं है कि नया कर रहा हूं तुम्हारे लिए, लेकिन थोड़ा सा और जोर लगा रहा हूं मैं इसे समझाने के लिए, क्योंकि वो ऑफलाइन में हुआ था, कुछ बच्चे रह गए थे, यहाँ से सारे बच्चे एक साथ जुड़ जाएंगे तो वो एक बार दोबारा सीख लेंगे, इसलिए थोड़ा सा और जोर लगाया जा रहा है इस पर। ठीक है, इसलिए थोड़ा समय भी ज़्यादा लग रहा है ना बेटा। अब देखें, x बराबर c < 1, फलन मिल गया fx बराबर x² + 1। अब आपको ये फलन लेके चलना है और वो ही तीनों शर्तें फिर से करनी है। कौन कौन सी? fa
RHL LHL, वो शर्तें आपको फिर से करनी है। ठीक है, तो फिर से करेंगे वो शर्तें तो सवाल और बड़ा। अभी तो 1 से बड़े पर भी फिर से वो शर्तें करनी है, सवाल बहुत बड़ा हो गया। तो आपको मैं थोड़ा सा इससे बचा देता हूं, आप करना चाहें कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात समझाता हूं। fx बराबर जो ये फलन लिया है, आपके सारे के सारे मान इसी फलन में जमेंगे, x की घात 2 + 1 वाले में सारे मान आपके यहीं जमेंगे। आप कौन से बिंदु पर करोगे पता है जांच? x बराबर c पर। किस पर करोगे? x बराबर c पर। और c कौन होगा? 1 से छोटा होगा। c कौन होगा? 1 से छोटा होगा। ठीक है, 1 से छोटे मानों पर अगर c पर असतत आ गया, इसका मतलब 1 से छोटे प्रत्येक मान पर असतत है। ठीक है, जो c पर होगा उसका मतलब 1 से छोटे पर होगा। ठीक है बेटा, तो अब हम c पर इसकी जांच करेंगे फिर से। FC RHL LHL तीनों निकालनी है, लेकिन तीनों यहां निकालने की जरूरत नहीं पड़ने दूंगा मैं आपको। क्यों? समझो इस बात को, निकाल लेंगे तो गलत नहीं है, वैसे ही बड़ा हो जाएगा सवाल, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सुनो आप, fx का जो ये फलन है, अब मैं सबसे पहले आपसे कहता हूं कि fa निकालो अर्थात fc निकालो। आप fc पता है कहाँ जमाओगे? इसमें जमाओगे, अर्थात c जमाओगे x की जगह। फिर आपसे कहूंगा मैं fc + h निकालो, आप c + h भी इसी में जमा। एक ही फलन है, अब भूल जाओ इनने, ये उतर गया यहाँ, ये शर्त से ये फलन आ गया तुम्हारे पास। ठीक है, तो fc + h अर्थात c + h भी इसी में जमेगा, fc भी इसी में जमा, fc + h भी इसी में जमा, और fc - h भी इसी में जमेगा। क्यों जमेगा भाई? तुम सोच रहे क्यों जमेगा भाई, ऊपर क्यों ना जमा रहे साहब? अरे एक ही फलन आया है, इस शर्त के लिए एक ही फलन है, जैसे तुमने पहले सवाल में किया था। तीनों के तीनों मान एक भी नहीं जमाए क्या? क्यों जमाए भाई तुमने? तीनों मान एक ही फलन था, कहाँ जमाते हो? ऐसा यहां हो रहा है, एक ही फलन है तो सारे मान एक में ही जमेंगे, सारे मान एक में जमेंगे। अब आप सोच के देखो एक बार, थोड़ा सा आप सोचना, थोड़ा सा दिमाग लगाना आप, कि मैं c को जमा रहा हूं। किसको जमा रहा हूं मैं? c को जमा रहा हूं, और मैं c को एक ही फलन में जमाता हूं तीनों बार, c + h c - h सारे में एक ही फलन में जमाता हूं। और जब ये सारे एक ही फलन में जम रहे हैं, जब ये सारे इस एक ही फलन में जम रहे हैं, तो हमेशा सतत ही आएगा। कैसा आएगा? सतत ही आएगा, क्योंकि पहले भी क्या आया था? सतत आया था। पहले जो आया था वही परिणाम देगा, ये भी वही परिणाम देगा, कोई अलग नहीं देगा। ठीक है, अर्थात c को मैं यहां जमाता हूं तो वही रिजल्ट देगा जो पहले दिया था। कैसे पता लगा मुझे? ये जो फलन है, ये कैसा फलन है? बहुपदीय फलन है। ये ऑफलाइन क्लास में बताया था मैंने आपको, ये फलन कैसा है? बहुपदीय। और जो नए जुड़े हैं कोई दिक्कत नहीं है, वो भी तो पहचान सकते हैं कि ये कोई बहुपद नहीं है ना? तो हम इसे क्या कह सकते हैं? बहुपदीय फलन। और मैं आपको लिखवाने वाला था कौन कौन से फलन सतत हैं, वो रह गया था बीच में, एक बार मैं आपको वो नोट करा दूंगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो बहुपदीय फलन हमेशा कैसा होता है? सतत होता है। बहुपदीय फलन हमेशा कैसा होता है? सतत होता है। मैंने आपसे RBSC की बुक मंगवाई थी कि आपको RBSC की बुक लानी है, उसमें से और पढ़ाऊंगा मैं आपको, लेकिन क्लासें बीच में ही बंद हो, इसलिए वो रह गया टॉपिक, है ना? आप RBSC की बुक लेना और ये टॉपिक वहाँ से भी आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। मैं वहाँ से भी आपको कुछ लिखाने वाला था, ठीक है, वो रह गया था, लेकिन अब मैं वो आपको यहाँ से नोट करवा दूंगा। ठीक है भाई, चलो देखो, ये फलन जो है आपके सामने, ये फलन पता है कैसा है? बहुपदीय फलन। कैसा है ये? बहुपदीय फलन। और एक बात याद रखो, बहुपदीय फलन हमेशा सतत होता है, एक ही नहीं है ऐसा बहुपदीय, ऐसे बहुत सारे फलन हैं। बहुपदीय है, चरघातांकी है, निरपेक्ष मान फलन है, त्रिकोणमिति फलन है। त्रिकोणमिति फलन में फिक्स है साइन और कॉस, नहीं त्रिकोणमिति तो बहुत सारे हो जाएंगे,
टेन है, कॉट है, सेक है, कोसेक है, ये नहीं होते, इनके लिए बिंदु अलग हैं। ठीक है, साइन और कॉस ये कैसा होता है, सतत होता है। ठीक है बेटा, तो त्रिकोणमितीय फलन में साइन और कॉस है, निरपेक्ष मान फलन जो मापांक वाले होते हैं, समझ रहे हैं आप बात को। ये बहुपदीय फलन, चरघातांकी फलन, चरघातांकी फलन कौन से होते हैं, जो ए की पावर एक्स वाले होते हैं, ई की पावर एक्स वाले होते हैं, वो चरघातांकी फलन होते हैं। ये सारे फलन कैसे होते हैं, सतत होते हैं। ठीक है, और आपने एक नाम सुना हो महत्तम पूर्णांक फलन का, 11th में अच्छे से पढ़ लिया होगा, बिल्कुल पढ़ाए ना, महत्तम पूर्णांक फलन। याद रखना, महत्तम पूर्णांक फलन हमेशा असतत होता है। कैसा होता है, असतत होता है। समय ज़्यादा लग गया आज एक ही सवाल में, क्योंकि ये हमारी पहली क्लास है। अच्छे से मैंने आपको समझाया है बहुत बढ़िया तरह से। मुझे पता नहीं है आप कितना जान रहे हो, मैं उन बच्चों को भी समझाने का प्रयास कर रहा हूँ जो रह गए थे। भाई कुछ ही तो आए थे, कुछ तो रह गए थे ना, तो एक बार उनका भी क्लियर हो जाए बिल्कुल, फिर लगातार सवाल चलते रहेंगे स्पीड से। ठीक है, स्पीड का मतलब ऐसा नहीं है कि खतरनाक स्पीड बनने वाली है, नहीं, जैसे स्लो स्लो चलता आया पहले से ऑफलाइन क्लास की तरह। ठीक है, चलो तो भैया जब तीनों मान इसी फलन में जमेंगे तो ये बराबर ही आएंगे, फिर से सतत हो जाएगा। और ये कैसा फलन है, बहुपदीय फलन है, तो ऐसे मान जमाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर से आपको एफ ए, आर एच एल, एल एच एल ऐसा कुछ निकालने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं है ऐसी कोई आवश्यकता। ठीक है भैया, तो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक फ़ोन आ गया था भाई, चलो इसको साइलेंट डाल देते हैं। तो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो आपके सामने है, ये बहुपदीय फलन है। और बहुपदीय फलन हमेशा कैसा होता है, सतत होता है प्रत्येक बिंदु पर। ठीक है जी, हाँ, तो यहाँ से आप एफ सी निकालते ना तो आपके सामने ऐसा आ जाता है, एफ सी इसमें जमाते तो आप सी स्क्वायर प्लस 1 जैसा आ जाता। ठीक है, अब आपको आर एच एल, एल एच एल ऐसा कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, आप सीधा यहाँ लिख सकते हैं, यह एक बहुपदीय फलन है। ठीक है बेटा, यह एक बहुपदीय फलन है, इसलिए कौन से बिंदु पे कर रहे हैं तुम, इसलिए x बराबर c लेस देन 1 पर सतत होगा। कैसा होगा, सतत। ये क्या हो गया, सतत तो पहले भी आ रहा था, सतत तो 1 पर भी आया था, 1 से छोटे पर भी सतत आ गया। अरे असतत का तो कोई बिंदु फिर से नहीं मिला, तो भाई नहीं मिला तो अब इसका कोई इलाज नहीं है। तो फिर क्या करें, अब लिख दें कि इस फलन के लिए असांतत का कोई भी बिंदु विद्यमान नहीं है। हमने हमारा पूरा प्रयास किया, हमने सोचा भाई 1 पर सतत है तो हम 1 से छोटे पर चेक कर लेते हैं, कहीं असतत का बिंदु मिल जाए। नहीं मिला तो फिर क्या करें, नहीं मिला तो फिर लिख दें कि असांतत का कोई बिंदु विद्यमान नहीं है। अभी हम 1 से बड़े पर भी करेंगे, हो सकता है बड़े पर मिल जाए, वहां भी नहीं मिला तो फिर लिख देंगे कि इसके लिए भी कोई बिंदु विद्यमान नहीं है सतत, उसके असतत के लिए। समझ गए ना बात को, तो ऐसा हम यहां से करते हैं। देखो, यह एक बहुपदीय फलन है, इसलिए x बराबर c, c कौन है, लेस देन 1 है, 1 पर सतत होगा। तो फिर लिखो अतः ऐसा इस फलन के लिए, कौन से के लिए, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 के लिए, अतः फलन के लिए असांतत का कोई भी बिंदु विद्यमान नहीं है। ठीक है जी, अतः फलन के लिए असांतत का कोई भी बिंदु विद्यमान नहीं है। इस फलन के लिए असांतत का कोई बिंदु नहीं मिलेगा आपको, कोई भी बिंदु नहीं है इस फलन के लिए असांतत का। ठीक है, कब,
जब x बराबर c लेस देन 1 है। अच्छा, अब हम दूसरे वाले को करते हैं यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, x बराबर c और क्या करेंगे जी, ग्रेटर देन 1। अब की बार क्या करेंगे, c को 1 से बड़ा मानेंगे और c तो अपना वही है, r में चला जाएगा। अच्छा, 1 से बड़े पर, तो 1 से बड़े के लिए शर्त छांटना, इसमें कौन सी है 1 से बड़े के लिए, ये वाली। 1 से बड़े के लिए फलन क्या हो जाएगा जी, fx, x प्लस 1 क्या हो जाएगा जी, x प्लस 1 हो जाएगा। बहुत से क्या करते हैं, ये चीज सीधे लिख देते हैं कि फलन सतत है, कोई कारण वारण नहीं है उनके पास, सीधा सीधा टेक देते हैं। ऐसा नहीं करना है जी, आपको बिल्कुल बताया है, प्रूफ करा है हमने कि ये कौन सा फलन था, बहुपदीय इसलिए था। और फिर भी तुम ना समझ पाए हो तो भैया यह बिंदु है, x बराबर c है, या में जमा के देख लियो, तीनों मान निकाल लियो, एफ सी आर एच एल एल एच एल तीनों देख लेना, बराबर मिलेंगे। ये रफ कार्य में तुम करके देख लेना, हमने तो करके दिखाया था तुम्हें ऑफलाइन क्लास में, फिर आपको बता भी दिया था कि सारे मान एक में ही जम रहे हैं, तो क्यों प्रयास कर रहे हो, सतत आएगा। सारे मान एक में ही जम रहे हैं इसलिए आएगा। वो तो आगे पीछे फलन जब होते हैं ना जमाने के लिए, तब बिगड़ता है सतत का सिस्टम, तो नहीं तो एक में ही जमाओगे तो आएगा। समझ रहे हैं आप बात को, ठीक है, अधिकांशतः ऐसा होता है ना। हाँ, अतः फलन के लिए अशांत तत्व का कोई बिंदु इसमें नहीं मिलेगा। सेम ऐसे ही ये करना है बेटा, 1 से बड़ा, ये मिल गया फलन, मिल गया वही काम, एक ही फलन है, सारे मान यही में जमेंगे। जब सारे मान यही में जमेंगे तो फिर से सतत आएगा, बिल्कुल आएगा, ये भी एक बहुपदीय फलन है। समझ गए बात को। तो यहां से अब हम क्या करेंगे, एफ सी बताएंगे इसे, तो c प्लस 1 आ जाएगा, वही आएगा c प्लस 1। तो अब बार बार आपको आर एच एल एच एल निकालने की जरूरत नहीं है, वो तो एक ही बार निकालना है, जिस बिंदु पर सवाल देता है उसी तरीके से। ऐसे आगे जाना है तो तब नहीं करना, तब ऐसे आपको भाषा लिख देनी है, ठीक है। हाँ, तो एफ सी बराबर c प्लस 1, एफ सी बराबर c प्लस 1 आ गया अपने पास। तो अब यहाँ आर एच एल एल एच एल निकालने की ऐसी कोई आपको आवश्यकता नहीं है। तो फिर हम क्या करें, फिर से वही काम जैसे हमने यहाँ किया था, यह एक बहुपदीय फलन है इसलिए सेम लिखेंगे, यह एक बहुपदीय फलन है, ठीक है, यह एक बहुपदीय फलन है। इधर दिख जाएगा कि तुम्हें, हाँ थोड़ा सा दिखेगा इधर, यह एक बहुपदीय फलन है और x बराबर c ग्रेटर देन 1 तक दिख जाएगा, शायद बिल्कुल दिख रहा है। x बराबर c ग्रेटर देन 1 पर कैसा होगा, सतत होगा। सेम भाषा लिखनी है, ठीक है, भाषा कोई रटनी भी ना, याद ना करनी, खई तुम रट्टे मार में लग जाओ भाषा के, नहीं, जैसा सोचा था वैसा ही तो लिखा है, कोई रटना क्या है। हमने सोचा था कि भाई ये कैसा फलन है, बहुपदीय, अरे बहुपदीय फलन सतत होता है, तो हमने वही चीज तो लिखी कि बहुपदीय फलन है, ये बिंदु था, इसी पर तो कर रहे थे, पर सतत होगा तो क्या रटा, कुछ नहीं रटाऊंगा बिल्कुल भी, मतलब ही नहीं रटने का। तो जैसा यहाँ सोचेंगे समझेंगे वही लिख दो, बस बन गई लैंग्वेज अपने आप ही, ठीक है। हाँ, अब लास्ट में लिख दो अतः, इसी की तरह लिखो, अतः फलन के लिए, कौन से फलन के लिए, इसी की तो बात चल रही है, यही तो चल रहा है इसमें, पॉइंट यही तो चल रहा है इसमें, तो इसी फलन की बात चल रही है। अतः फलन के लिए, अतः फलन के लिए अशांत तत्व का कोई भी बिंदु विद्यमान नहीं है, ठीक है। और मान लो ये सवाल सीधा ही एक पर सतत आ जाता ना, तो आप इस काम से बच जाते जो मैंने ये किया है, ठीक है। हाँ, अब आपने पूरा सीख लिया है सतत को ढंग से और अच्छे से, है ना। अब कभी ऐसी स्थिति आपके सामने आ जाती है, जैसे अब की बार आई है, कैसी स्थिति आ जाती है कि बिंदु पर सतत आ जाता है, इसी बिंदु पर आ जाता है, तो फिर उससे छोटे बड़े पर करो, ठीक है, इस तरह से। अगर इसमें मान लो 1-2 बिंदु और होते, सुनना मेरी बात, एक तो है ही, अगर मान लो इसमें एक बिंदु और होता, मान लो 3 होता,
और 1 पर सतत आ गया और 3 पर असतत आ जाता, 1 पर सतत आ गया और 3 पर असतत आ जाता, तो अब आगे सवाल मत बढ़ाना, क्योंकि अशांत तत्व का बिंदु मिल चुका है कौन सा, 3। आगे बढ़ाने की ऐसी कोई आवश्यकता इसमें रही नहीं है, क्योंकि हमारे पास अशांत तत्व का बिंदु आ चुका है, 3 आ गया। अशांत तत्व का बिंदु नहीं आए ना, सारे के सारे सतत आ जाएं, तब आपको ये काम करके बताना है, बिल्कुल बताना है। इस तरीके को छोड़े नहीं, बहुत से छुड़वा देते हैं, सीधा वहीं पे रोक देते हैं। सतत हो गया भैया, ठीक है, नहीं हुआ, ठीक है, वहीं खत्म करो, सतत है तो हाँ कर लो, नहीं है तो ना कर दो। हमें नहीं करना ऐसा, क्यों? क्योंकि सवाल की भाषा लिखी हुई है भाई, ऊपर लिखा हुआ है अशांत तत्व के बिंदु छांटो, तो तुमने क्या छांटा? कुछ नहीं छांटा। बताओ तो सही उसे कि अशांत तत्व कोई बिंदु नहीं है, लिखो तो सही उसको, समझाओ तो सही उसको, ठीक है, ये करना पड़ेगा आपको, बचना नहीं है। तरीका सॉलिड करोगे, नंबर सॉलिड मिलेंगे, पूरे 100 मिलेंगे, समझ रहे हैं? हाँ, इस सवाल में 100 नहीं, ऐसी बातें पूरी किताब के अंदर रहेंगी, जब जा कर के 100 मिलेंगे। छोटी छोटी बातों को समझेंगे, जब जा कर के अंक बढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो अब हम यहाँ से आगे का जो सवाल है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसमें समय थोड़ा ज़्यादा लग गया, क्योंकि मैंने आपको ये पूरा बताया, बहुत डीपली ले गया मैं आपको टॉपिक के अंदर, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से आगे के सवाल हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे, और लगातार अब आपको क्लासें मिलती रहेंगी, ठीक है। चलो ठीक है भैया, ओके बाय, जय हिंद, जय भारत।